Mention the benefits of Mahamudra. The benefits of Mahamudra are increases pranic energy, यानी जो प्राणवायु से एनर्जी बढ़ती है. हार्ट एंड पेज नंबर 16. हार्ट एंड लंग्स बिकम स्ट्रॉन्ग. हेल्प्स इन मेडिटेशन. एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स आर रिमूव्ड. जो भी हमारे पेट के रोग होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उसे हम निकाल सकते हैं. हु शुड नॉट प्रैक्टिस महामुद्रा. महामुद्रा किसे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी वाले लोगों को, और जिनको हार्ट डिजीज है, कोई दिल की बीमारी है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए. If there is abundance of impurity in the body, avoid it also. अगर बहुत impurity है बॉडी में तो भी हमें इसे नहीं करना चाहिए. Also if there is pain in the back, पीठ में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, पेन है ना, और स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए. Who should avoid योग मुद्रा? People suffering from high blood pressure, ulcer, heart disease, backache और sciatica should avoid it. योग मुद्रा भी जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, अल्सर है, दिल की बीमारी है, पीठ बैक पेन है, एक यानी कि पेन, इसे साइटिका भी कहते हैं, इन्हें ये योग मुद्रा अवॉइड करना चाहिए. Who should avoid उद्याना बंध? Those suffering from heart problem, ulcer and some other stomach ailments such as cancer should avoid it. Also there is headache, avoid it. यानी अगर हेडेक है, हाई बीपी है, अल्सर है, पेट के रोग है, तो उन्हें भी ये उद्याना बंध को नहीं करना चाहिए. How many types are there of ध्यान? ध्यान करने के कौन कौन से 3 टाइप है, प्रकार है. दीज आर स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान एंड सूक्ष्म ध्यान. मेंशन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ ध्यान. द 2 टेक्निक्स ऑफ ध्यान आर मेडिटेशन ऑन ग्रॉस ऑब्जेक्ट, मेडिटेशन ऑन लाइट. ये जो अभी ऊपर क्वेश्चन था, स्थूल ध्यान, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, बड़ा ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देता है, मतलब एकदम छोटा नहीं, बड़ा कोई भी चीज अपने सामने रखी है, उसी को देखते रहना है और ध्यान करना है, तो इसको बोलते हैं स्थूल. हिंदी वर्ड है ना, स्थूल ध्यान. फिर ज्योतिर्ध्यान, यानी कि लाइट को देखना है, लाइट को देखकर मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन ऑन लाइट. व्हाट इज सूक्ष्म ध्यान? अभी सूक्ष्म यानी कि बहुत ही माइन्यूट, बहुत छोटा. इन सूक्ष्म ध्यान द ऑब्जेक्ट में बी बिंदु माया, ब्रह्मा और कुंडलिनी शक्ति. इट इज सुपीरियर टू ऑल ऑफ दिस 3 ध्यान. यानी कि कोई भी एक बिंदु, यानी शायद इसमें ऐसा बताया है कि कोई शक्ति को अपने सामने देखकर उसकी कल्पना करके ध्यान करना है. कोई ईश्वर का कोई चिन्ह है या ईश्वर भक्ति है, उसको सोचकर ध्यान करना है. यानी तब जब हम ध्यान करते हैं तो ईश्वर के सिवाय हमारे दिमाग में और कुछ भी नहीं आना चाहिए. इसको सूक्ष्म यानी बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा, यानी आसपास दूसरी कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, उसको सूक्ष्म ध्यान कहते हैं. मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ ध्यान. ध्यान यानी कि मेडिटेशन करने का क्या क्या बेनिफिट्स है. हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड. माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है ना. जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है और दूसरी चीज़ें हमें याद आती है, मोबाइल है ना, दोस्तों से बातें करना, खेलने जाना है, इसने बुलाया है, ये सब हमें याद आता है ना, तो हम पढ़ाई के वक्त हमारे माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं.
तो ये योग एक्सरसाइज को हमें अपनाना चाहिए अगर हम बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो। हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस इम्प्रूव्स, हमारा इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव होता है। एलिवेट्स फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स, जो भी हमारे फिजिकल हमारी बॉडी की जो भी रोग है, मेंटल रोग है, इसे भी ये दूर करता है। इवन अ डल बॉय बिकम्स इंटेलिजेंट, कोई एकदम डल बच्चा है वो भी इंटेलिजेंट हो जाता है। वन रिमेन्स हैप्पी, खुशी मिलती है इससे। माइंड बिकम्स प्योर एंड स्टेबल, हमारा दिमाग शुद्ध होता है और स्टेबल होता है। एंड डेवलप्स कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन यानी कि वो स्टेबल यानी कि स्थिर होता है, यानी यहाँ वहाँ नहीं भटकता है, एक ही जगह पर स्थिर दिमाग चलता है हमारा। जो काम हम करते हैं उसी के बारे में हम सोचते हैं और वही काम में हमारा ध्यान रहता है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। और समझने की जो शक्ति है, कॉम्प्रहेंशन, ये भी हमारी बढ़ती है। टू अंडरस्टैंड सब्टल एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसे समझने में हमें हेल्प मिलती है। गिव्स रेस्ट टू माइंड, हमारे माइंड को रेस्ट मिलता है इससे।